Hello student, today we learn about the basic properties of electric charges. तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी उस पर चलते हैं, बड़ी सिंपल है. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये प्रॉपर्टी आप सबको मालूम है, तो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. तो हम ये कहते हैं भी सपोज मैंने मान लिया एक चार्ज पॉजिटिव है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर. सपोज ये मैंने मान लिया नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों अट्रैक्शन देंगे, तो ये अट्रैक्ट होंगे. तो इसके बेस पे सपोज मैं मान लिया एक स्ट्रिंग है, यूँ करके ये एक स्ट्रिंग है, तो मैंने यहाँ पर दो चार्जेस ले लिए. सपोज यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज ले लिया. अब ये स्ट्रिंग को मैं स्पेस में ले गया, तो जब मैं स्पेस में लेके जाऊँगा तो ये कैसा होगा, ये स्ट्रिंग कितना एंगल बनाएगी, क्योंकि स्पेस में कोई वेट नहीं होता, तो ये स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी हो जाएगी. ये पॉजिटिव ऐसे आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यूँ आ जाएगा और ये स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी. यानी स्पेस में दो चार्जेस के बीच में अगर स्ट्रिंग बांध देते हैं तो एंगल कितना होता है, 180 डिग्री. इन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे ना, नेगेटिव होता तो ये दोनों जुड़ जाते, फिर तो ये ऐसे हो जाते. अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है फिर तो ये अट्रैक्ट हो जाते. ठीक है, ये क्लियर है. इसके अलावा अगर सपोज मैंने मान लिया स्पेस की जगह मैंने दो बॉल्स हैं, जैसे वो इनिशियली कुछ ऐसे पड़ी हैं, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पर अभी नो चार्ज है, कोई नो चार्ज है, इन पर कोई चार्ज ही नहीं है इस टाइम. लेकिन जब मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने सपोज मैंने इसको भी पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और इसको भी पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये जो डायग्राम है ऐसा ना होकर कुछ ऐसा हो जाएगा. क्या ये एंगल 180 डिग्री बनाएगा जैसे स्पेस में बनाते हैं? नहीं सर, ये 180 डिग्री बना ही नहीं सकता. क्यों नहीं बना सकता? देखो, ये 180 डिग्री इससे नहीं बनाएगा क्योंकि इस पर जो वेट है, देखो कोई भी चार्ज है उसका वेट तो होगा, वो डाउनवर्ड होगा. और वाइल इन दोनों पर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे तो कुछ फोर्स ऐसे लगेगी. चलो सर ये ठीक है. तो ये एंगल, सपोज ये मैंने एंगल ले लिया, इसको यूँ करके यूँ ज्वाइन कर लेते हैं. आई सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा, मीन्स कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा. ठीक है, तो ये क्लियर है. अभी एक बात बताओ, Q1 और Q2, सपोज इसका Q1 चार्ज है, इसका Q2 चार्ज है. Q1 और Q2 चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, फोर्स तो सेम ही होती है, फोर्स तो सेम ही होती है, फोर्स म्यूचुअल है. ऐसे नहीं है भी ज़्यादा बड़ा चार्ज है तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी, फोर्स इज सेम. जैसे अर्थ और एप्पल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होती है. हाँ, अर्थ का जो मास है बहुत ज़्यादा होता है और एप्पल का मास बहुत छोटा होता है, जिसके कारण एक्सेलरेशन एप्पल की ज़्यादा होती है. सिमिलरली मैं ये नहीं कह सकता ये चार्ज छोटा है या बड़ा है तो अट्रैक्शन किसकी ज़्यादा है. तो फोर्स का तो फॉर्मूला दोनों के लिए कॉमन है, तो फोर्स दोनों पर सेम लगती है. रह गई बात मास की, जिसका मास ज़्यादा, सपोज m1 इज़ ग्रेटर देन m2 में मान लिया, सपोज ये m1 है और ये हमने m2 मान लिया. अगर m1 ग्रेटर देन m2 है तो मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो आपको नज़र आ रहा है टेंजेंट थीटा. सर ये मुझे नहीं नज़र आ रहा, देखो ध्यान से, ये देखो ये थीटा टेंजेंट थीटा, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर बेस, जिसके साथ एंगल आता है वो बेस होता है. टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टेंजेंट थीटा कितना हो गया, दैट इज एफ बाई एम जी. जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एंगल कम हो जाएगा. अगर मास बड़ा छोटा होता है, जिसका मास बड़ा है, जैसे इसका मैंने मास m1 बड़ा मान लिया, तो ये θ1 और θ2 सेम नहीं होंगे, मास 1 बड़ा है तो θ1 छोटा हो जाएगा. ठीक है, तो ये ऐसे याद करना है, जिसका मास बड़ा उसका एंगल छोटा. चार्ज बड़े या छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जितनी देर तक उनके मास चेंज नहीं होते, क्योंकि चार्ज बड़ा छोटा होवे तो भी फोर्स क्या होती है, सेम होती है. थीटा बेसिकली डिपेंड ऑन एम जी, क्योंकि एफ तो दोनों केस के सेम ही होंगे. चलो ये पहली प्रॉपर्टी थी. सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज चार्ज इज एल्जेब्रिकली एडेड. एल्जेब्रिकली एडेड मीन्स एक कमरे में, सपोज मैंने मान लिया एक कमरा है, इसमें 2 कूलम -4 कूलम प्लस 6 कूलम ऐसे चार्ज पड़ा है, तो टोटल इस कमरे में कितना है, 6 + 2 - 4, दैट इज मैं कह सकता हूँ 4 कूलम पॉजिटिव का कमरे में पड़ा. दिस इज द चार्ज इज एल्जेब्रिकली एडेड. ये प्रॉपर्टी अच्छी लगती है जब आप डाइपोल की बात करते हैं. डाइपोल मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. एक डाइपोल पर जो नेट चार्ज है हमेशा ही 0 रहता है, क्योंकि एक प्लस है और एक क्या माइनस है, तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है. देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज द नेक्स्ट वन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में क्या मतलब है,
चार्ज जो है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज, एंड दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे सपोज एक ये मैंने मान ली ग्लास रोड है, तो ग्लास रोड में से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या दो निकलेंगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकल सकता ना, ये तो गलत हो गया। यानी या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या 3 का होगा या 4 का होगा। यानी जो चार्ज है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन ही होगा, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और गेन। अगर ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, गेन करेगा तो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। ई इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज दुनिया का सबसे छोटा चार्ज जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट मिलता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो इस पर एक क्वेश्चन आता है भाई Q1 कूलम है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, तो हम Q इक्वल टू एन ही डाल देते हैं। तो Q की वैल्यू कितनी है 1, N कितना है वो निकालना है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 6.25 10⁻18, द सिंपल फॉर्मेट। तो इसके अलावा आपको बुक में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, तो वैसे भी क्वार्क मिलेगा एक टर्म, दैट इज़ नोन एज क्वार्क। क्वार्क क्या होते हैं? क्वार्क एलिमेंट्री से भी छोटे चार्ज होते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस के अंदर ही मिलते हैं, जो कि नेचर में नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होते, तो कॉम्बिनेशन बनते हैं। 2 क्वार्क जनरली हम बात करते हैं, वैसे तो 6 होते हैं। अप क्वार्क जिसकी वैल्यू 2e/3 होती है, एक होता है डाउन क्वार्क जिसकी वैल्यू -e/3 होती है। अगर हम UUD ले लें, 2 अप और 1 डाउन, यानी 2e/3 प्लस 2e/3 माइनस e/3, तो ये कितना आ गया? इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो 4e/3 यानी 3e/3 आ जाएगा, यानी ये इसका आंसर आ गया E। तो E कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन का चार्ज है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ अगर 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिले तो प्रोटॉन बन जाता है न्यूक्लियस के अंदर। वाइल अगर मैं UDD कर दूँ, अप क्वार्क 1 रख लूँ यानी प्लस 2e/3 और 2 डाउन क्वार्क लूँ -e/3 और -e/3, तो ये नेट चार्ज 0 आ जाएगा। तो ये न्यूट्रॉन हो गया। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन बनता है वो 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क के मैचिंग से बनता है। ठीक है सर। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये अपने आप लिख सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अगर ये पॉजिटिव है, सपोज ये अभी न्यूट्रल था, सपोज ये मैंने मान लिया ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये ग्लास रोड है, ग्लास है और ये सिल्क है, तो इन दोनों को रब किया तो अभी देखो नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 है। तो बाद में अगर ग्लास रोड से सिल्क पे 2 नेगेटिव गए तो ये 2 खुद पॉजिटिव हो गए, तो देखा जाए तो अभी भी तो फाइनल चार्ज भी तो नेट 0 ही है। तो चार्ज क्रिएट नहीं होते बट इट कैन ट्रांसफर, ठीक है। द लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, ये स्कूल में पूछे जाने वाली प्रॉपर्टी है। चार्ज इज इनवेरिएंट का क्या मतलब है भाई? देयर नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, change in the magnitude of charge by motion, by speed कह लो, या by change speed या मोशन कह लीजिए। अगर किसी बॉडी का चार्ज 2 कूलम है, इसको चाहे v कितनी से भी चलाएं, चाहे 20 मीटर पर सेकंड से चाहे 40 से, इसका चार्ज हमेशा 2 कूलम रहेगा, दैट नेवर बी चेंज। चार्ज इज इनवेरिएंट मीन्स मोशन के चार्ज जो है वो वेरी नहीं करेगा। ओके बेटा, ये आपने प्रॉपर्टीज सारी याद करनी है। इसके अलावा कहीं और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बट बेसिक प्रॉपर्टीज़ यही हैं। तो एक जनरल प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे सपोज ये एक चार्ज है Q1 और एक Q2 है। Q1 Q2 को 2 कूलम से धक्का मार रहा है। अगर यहाँ पर Q3 आके बैठ गया तो Q3 Q2 को धक्का मारेगा, लेकिन जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स 2 कूलम है वो Q3 के आने से चेंज नहीं होती। मतलब इफ द अनदर चार्ज कम इन द गिवन चार्जेस,
देन द फोर्स ऑन द गिवन चार्ज नेवर बी चेंज्ड बाय द इंडिविजुअल चार्ज। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, इसके कारण इधर जरूर फोर्स लगेगी, जो कि सपोज 4 कूलम होगी तो नेट फोर्स इस पर कुछ ऐसे होगी, बट लेकिन इसके कारण तो अभी भी उतनी फोर्स ही लगी ना, इसके मौजूदगी से इसके कारण उस पर फोर्स चेंज नहीं होती। एक और प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल हो जाता है, मतलब जब आप दो बॉडीज, जैसे एक बॉडी चार्ज बॉडी है, दूसरी चार्ज बॉडी, इसको कनेक्ट करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, कंप्लीट कीजिए इसे।